हेलो एवरीवन। तो आज हम स्लेयर गॉड के एक और लेटेस्ट एपिसोड के साथ हाजिर हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लाओ ज़ाओ गॉड्स के बारे में सारी बातें लिनशियान को बताता है तो वो उससे मेंटली पागल समझ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लाओ ज़ाओ की टीममेट्स वहीं पहुंचते हैं जहां पर लिनशियान ने उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म किया होता है और वो लोग भी वो सब देख काफ़ी हैरान होते हैं कि एक यंग बच्चे ने इतने सारे मॉन्स्टर्स को अकेले ही ख़त्म कर दिया, जिसमें से हम देखते हैं कि लाओ ज़ाओ का एक टीम मेंबर किसी को कॉल कर रहा होता है। अब आगे हम देखते हैं वो बंदा और किसी को नहीं बल्कि अपने टीममेट को ही कॉल कर रहा होता है और उससे कहता है, लाओ ज़ाओ हमें माइकल का मिस्टीरियस एजेंट मिल गया है, इसलिए तुम प्रिपेयर रहना, हम जल्दी ही उसे ढूंढ कर तुम्हारे पास लेकर आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाओ ज़ाओ लिनशियान की बातें सुनकर उससे कहता है कि क्या तुम थोड़े से सीरियस नहीं हो सकते, जिस पर लिनशियान उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। ये सुनकर लाओ ज़ाओ उससे कहता है कि जो बच्चे फॉग फैलने के बाद पैदा हुए थे उसमें कुछ चांसेस रहती है एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटीज को अवेक करने की, जिसे फॉरबिडन ड्रीम्स भी कहा जाता है और हम लोगों ने उसे 6 रिलम में डिवाइड कर दिया है। जिसे सुनकर लिनशियान कहता है 6 रिलम और 6 डोर्स, अच्छा इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तभी लाओ ज़ाओ से कहता है पर तुम्हारे पास जो पावर्स है वो फॉरबिडन रूइंस की पावर्स नहीं है, वो है गॉड की पावर्स और तुम एक डिवाइन एजेंट हो जिसे माइकल गॉड ने खुद चूज किया है, इसलिए तुमने डायरेक्टली उनकी एबिलिटीज को पोजेस कर लिया है। ये सुनकर लिनशियान उससे पूछता है पर आखिर उन्होंने मुझे ही क्यों चुना, जिस पर लाओ ज़ाओ उससे कहता है क्या तुम्हें ये नहीं पता, हो सकता है ये कंडीशनल होगा और ये भी हो सकता है कि उन्होंने तुमसे कुछ कहा हो पर तुम भूल गए होगे या फिर तुम मुझे वो बताना नहीं चाहते। जिस पर लिनशियान उससे कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं कह रहा, तुम कुछ भी मत कहो, वैसे तुम्हारा क्या तुम्हारे पास भी फॉरबिडन रूइंस की पावर्स है या फिर तुम भी एक डिवाइन एजेंट हो, क्योंकि मैंने तुम्हें उन मॉन्स्टर्स को अपने स्वॉर्ड के जरिए काफी आसानी से खत्म करते हुए देखा था। जिस पर लाओ ज़ाओ पहले तो काफी बड़ी बड़ी बातें करता है और फिर काफी मायूस होकर उससे कहता है कि मैं कोई डिवाइन एजेंट नहीं, मैं तो बस एक स्पेशल फोर्सेस का सोल्जर हूँ, जिसे तुम आम इंसान भी कह सकते हो, और मैं बस कन्फाइनमेंट पावर्स पर ही डिपेंड करता हूँ और मुझे एक एयर स्पेस सूटकेस मिला है जिसके जरिए मैं किसी भी जगह पर बैरियर एक्टिवेट कर सकता हूँ, इसलिए हमारे जैसे लोगों को नाइट वॉचमैन भी कहा जाता है। ये सुनकर लिनशियान से कहता है इसका मतलब तुम एक झूठे हो। जिस पर लाओ ज़ाओ से कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना नहीं आता तो कम बोला करो ना। ये सुनकर लिनशियान कहता है तो ठीक है अब मैं चलता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। तो लाओ ज़ाओ से कहता है अरे तुम ऐसे ही मुझे यहाँ पर छोड़कर कहाँ जा रहे हो और मेरा क्या होगा। तो उसकी ऐसी बातें सुनकर लिनशियान उससे अपनी बातों के जाल में फंसाकर एक मशीन ऑन करके वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण लाओ ज़ाओ का बेड हिलने लगता है और उससे लिनशियान पर काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाओ ज़ाओ लिनशियान के पीछे पड़ जाता है और उसे कन्विंस करने की काफी कोशिश करने लगता है और कहता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि हमारे पीछे कौन सी एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है और हम क्या करते हैं और किसे क्या क्या काम मिलता है। जिस पर लिनशियान से कहता है कि मुझे ये सब जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और रही बात तुम लोगों की, तो अगर मैंने तुम लोगों के बारे में ज्यादा कुछ जान लिया तो मेरे पास बस 2 ही ऑप्शन बचेंगे, या तो मुझे तुम्हें ज्वाइन करना होगा या फिर मैं तुम लोगों से दूर रहूंगा ताकि ये सब चीजें लीक ना हो सके। और ये कहते हुए वो लाओ ज़ाओ के साथ मूवी भी देखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब भी लाओ ज़ाओ अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो लिनशियान को कन्विंस कर ले ताकि वो उसकी टीम ज्वाइन कर ले, पर लिनशियान उसे मना कर देता है। जिसके बाद हम उन दोनों को एक बस में देखते हैं, जहाँ पर अब भी लाओ ज़ाओ लिनशियान को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है और उससे कहता है कि क्या तुम हमारी टीम को ज्वाइन करके एक हीरो नहीं बनना चाहते जो पूरी दुनिया को बचाता है। और ये कहते हुए ऑफिशियली खुद को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं लाओ ज़ाओ टीम नंबर 136 से तुम्हें सिंसियरली अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर रहा हूँ। पर फिर भी लिनशियान मना कर देता है और कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता। जिस पर लाओ ज़ाओ उससे पूछता है पर क्यों, क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम इस दुनिया को बचाकर एक हीरो बन जाओ, और क्या तुम्हारा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है। जिस पर लिनशियान उससे कहता है कि मेरी एक आंट और मेरा एक छोटा भाई है जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, और या फिर तुम ये भी कह सकते हो कि वही मेरी पूरी दुनिया है, इसलिए मैं तुम्हारी टीम को ज्वाइन नहीं कर सकता और ना ही तुम लोगों के मामले में फंसना चाहता हूँ। ये सुनकर तो लाओ ज़ाओ सोच में ही पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लिनशियान को देखते हैं जो कि लेडी गॉड की ट्रीटमेंट कर रहा होता है, जिसके कारण उसकी ट्रीटमेंट में पहले से काफी इम्प्रूवमेंट भी होती है। जिसके बाद हम लाओ ज़ाओ को देखते हैं जो कि काफी मायूस
बेहोश होकर अपने टीममेट्स की बातों को याद कर रहा होता है, जो उससे कहते हैं कि अगर लिंशियन नहीं मान रहा है तो उसे फोर्सफुली हमारे पास लेकर आ। फिर नेक्स्ट सीन में हम डार्क क्लान के एक बंदे को देखते हैं जो कि कुछ मॉन्स्टर्स को कैद करके रखा होता है और उन्हें एक ऐसी एविल चीज खिला रहा होता है जिससे उनकी पावर्स काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लिंशियन अपने घर में जाता है तो वो देखता है उसकी मॉम लाओज़ाओ का नाम लेकर कह रही होती है कि वो काफी अच्छा कुक है और वो काफी अच्छा खाना बनाता है। तो उसका नाम सुनकर लिंशियन तो हैरान ही रह जाता है और किचन में जाकर देखता है तो लाओज़ाओ वहां पर खाना बना रहा होता है। ये देख वो उसे अपने कमरे में लेकर जाता है और उससे गुस्से से पूछता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे पता चला। वहीं दूसरी तरफ से उसकी आंट और उसका भाई उन लोगों की बातें सुनने की कोशिश कर रहे होते हैं। लिंशियन को उनके बारे में पता चल जाता है कि वो लोग डोर के पास ही खड़े हैं, इसलिए वो अपने डोर को नॉक करता है तो वो लोग वहां से हट जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लाओज़ाओ लिंशियन से कहता है कि मैंने तुम्हारे पास एक लोकेटर छोड़ा था, उसी के जरिए मुझे तुम्हारा एड्रेस पता चला और अब मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि तुम्हारे पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो तुम इन पैसों को लेकर हमारी टीम को ज्वाइन कर लो या फिर मैं यहीं पर तुम्हें अभी क्या भी खत्म कर दूं। ये सुनकर तो लिंशियन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तो लाओज़ाओ हंसते हुए उसे कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था और अगर तुम सच में हमारी टीम को ज्वाइन नहीं करना चाहते तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इन सब चीजों से दूर रहो, क्योंकि तुम एक डिवाइन एजेंट हो जिसके पास गॉड्स की पावर है। इसलिए हमारे जैसे और भी बहुत सारे लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और स्पेशली सीरियस चर्च के लोग जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और अगर तुम उनके हाथ लग गए तो उनका मेथड हमसे भी बेकार होगा। ये सुनकर लिंशियन काफी हैरान होकर कहता है, सीरियस चर्च? और हम देखते हैं कि ये लोग सीरियस चर्च उसे ही कह रहे होते हैं जो कि डार्क क्लान के बंदे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कि लिंशियन की बातें सुनकर लाओज़ाओ से कहता है, पर तुम्हारी कंडीशन मुझसे काफी सिमिलर है। जब मैं 6 साल का था तो मेरे डैड बीमारी की वजह से मारे गए, जिसके बाद मेरी मॉम को 2 जॉब्स करना पड़ता था मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। पर मैं छोटी जगह पर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने आर्मी को ज्वाइन कर लिया और इसके बाद उन लोगों ने मुझे नाइट वॉचमैन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया और अब मेरे पास उनसे मिलने का कोई भी मौका नहीं है। पर तुम काफ़ी अलग हो लिंशियन, तुम काफ़ी क्लियरली सोचते हो मुझसे हटकर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और भले ही मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, पर मुझे इतना पता है कि सबके पास उसका हक होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपना रास्ता चूज कर सके। इसलिए तुम शांति से अपनी छोटी सी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और रही बात मेरी टीम मेंबर्स और मेरे कैप्टन की, तो मैं उन्हें संभाल लूंगा, इसलिए तुम ये सब मुझ पर छोड़कर आराम से अपनी जिंदगी जियो। और ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी लिंशियन उसे रोककर उसके पैसे देते हुए कहता है कि मैं एक सोल्जर के पैसे को नहीं ले सकता। जिस पर लाओज़ाओ उससे कहता है, हमेशा कूल मत बना करो, क्योंकि हमारे नाइट वॉचमैन की वेलफेयर सिस्टम काफी ही ज्यादा अच्छी है और ये पैसे मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है, इसलिए इन्हें अपने पास रख लो। पर अभी हम देखते हैं कि लिंशियन उन पैसों को नहीं ले रहा होता है, पर लाओज़ाओ उसे जबरदस्ती वो पैसे दे रहा होता है। तो लिंशियन उन पैसों को उसे वापस करते हुए कहता है कि मुझे किसी का एहसान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकता। ये सुनकर लाओज़ाओ कहता है, आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा ही मुसीबत को गले लगाने की कोशिश करता है। और ये सब कहने के बाद वो लिंशियन को एक चॉकलेट देता है और कहता है, ये तो तुम ले सकते हो। जिसे लेकर लिंशियन वहां से जाते हुए उससे कहता है कि तुमने कहा कि तुम अपने सपनों के कारण सोल्जर बने थे, तो आखिर तुम्हारा वो सपना था क्या। ये सुनकर लाओज़ाओ काफी इमोशनल हो जाता है और उससे कहता है कि मेरा ये सपना था कि मैं एक सोल्जर बनकर पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करूं, जिसके कारण मेरे पेरेंट्स को मुझ पर प्राउड फील हो और साथ ही मैं अपने विलेज में एक फैन फेयर के साथ लौटूं। और ये कहते हुए वो लिंशियन की फैमिली को भी काफी खुशी से अलविदा कहकर वहां से जाने लगता है। तो फिर लिंशियन उससे उसका लोकेटर वापस करते हुए कहता है, तुम निराश मत हो, क्योंकि भले ही तुम दुनिया के हीरो नहीं बन पाए, पर तुम मेरी फैमिली के हीरो हो जिसने मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। जिस पर लाओज़ाओ से कहता है, तुम मेरी इतनी तारीफ मत करो। और फिर अपना लोकेटर लेते हुए कहता है, यही तो मेरी जिंदगी है। और उस लोकेटर पर लिखे हुए वर्ड्स को दिखाते हुए कहता है, क्यों, ये है ना बहुत कूल। जिस पर लिंशियन कहता है, हाँ ये बहुत कूल है। तो लाओज़ाओ उससे कहता है, ठीक है तो अब मैं चलता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ
तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो लिंशियन उससे हाथ मिलाते हुए कहता है कि मैं भी उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा हो और तुम एक जनरल बन जाओ। जिस पर लाओज़ा उससे कहता है कि मुझे एक मिशन पर निकलना है, इसलिए मैं चलता हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो लिंशियन भी अपने घर की ओर जाने लगता है, पर तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर लाओज़ाओ की लाइटर गिरी हुई होती है, जिसे देख लिंशियन को उसके लोकेटर की याद आती है। तभी उसकी आंट उसे खाना खाने के लिए घर में बुला लेती है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं लाओज़ाओ एक जगह पर एक बैरियर क्रिएट करता है। और इसी के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही हम इसके अगले पार्ट को भी जल्दी ही अपलोड करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।